आम्ही जातो अमुच्या गावा, अमुचा राम राम घ्यावा, राम राम घ्यावा, अमुचा राम राम घ्यावा, राम राम घ्यावा, अमुचा राम राम घ्यावा। आम्ही जातो अमुच्या गावा, अमुचा राम राम घ्यावा, राम राम घ्यावा, अमुचा राम राम घ्यावा। आम्ही जातो अमुच्या गावा, अमुचा राम राम घ्यावा, राम राम घ्यावा, अमुचा राम राम घ्यावा। तुमची आमुची हेची भेटी, येथून या जन्म तुटी। तुमची आमुची हेची भेटी, येथून या जन्म तुटी। राम कृष्ण मुखी बोला, राम कृष्ण मुखी बोला। तुका जातो वैकुंठाला, तुका जातो वैकुंठाला, वैकुंठाला, वैकुंठाला। आम्ही जातो अमुच्या गावा, अमुचा राम राम घ्यावा, राम राम घ्यावा, अमुचा राम राम घ्यावा, राम राम घ्यावा, अमुचा राम राम घ्यावा। आम्ही जातो अमुच्या गावा, अमुचा राम राम घ्यावा, राम राम घ्यावा, अमुचा राम राम घ्यावा। राम कृष्ण मुखी बोला, राम कृष्ण मुखी बोला, राम कृष्ण मुखी बोला, राम कृष्ण मुखी बोला, राम कृष्ण मुखी बोला। तुका जातो वैकुंठाला, तुका जातो वैकुंठाला, तुका जातो वैकुंठाला। पांडुरंग 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 पांडुरंग। वाह, बहुत खूब गाते हैं आप, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। आम्ही जातो अमुच्या गावा, अमुचा राम राम घ्यावा। लेकिन ये जो गा रहे हैं आप, वो क्या है एग्जैक्टली? ये हमारे तुकोबा का अभंग है। अच्छा, ये तुकोबा का अभंग है? बिल्कुल, तुकोबा का ही अभंग है। क्या कह रहे हैं तुकोबा इसमें? तुकाराम महाराज इस अभंग में यही कह रहे हैं कि मेरा जीवन कार्य समाप्त हो गया है, अभी मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, सबको मेरा आखिरी सलाम। अच्छा, तुकाराम महाराज इसमें ये बता रहे हैं कि मेरा कार्य समाप्त कर मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। किसने बताया आपको? क्या इतनी सीधी सी बात मालूम नहीं आपको? उनको लेने के लिए पुष्पक विमान आया था, वो पुष्पक विमान में बैठे और वैकुंठ चले गए। क्या कह रहे हो? उन्हें लेने वैकुंठ से विमान आया था और उसमें बैठकर वो वैकुंठ चले गए? ऐसा फिल्म में दिखाया है? ये संत तुकाराम नाम की जो फिल्म आई थी, उसमें सब दिखाया है। अच्छा, मतलब ये फिल्म में है, सच नहीं है? फिल्म में होगा तो सच ही होगा ना। नहीं नहीं, फिल्म में है, सच नहीं है ना। यही चमत्कार दिखाया है उस फिल्म में, संत तुकाराम में। अच्छा अच्छा, मतलब ये चमत्कार है, सच ही नहीं है। ये सच्चा चमत्कार है। अच्छा, ये सच्चा चमत्कार है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सच्चा चमत्कार है। जरा मुझे ये बताओगे कि ये चमत्कार कब हुआ? 17वीं सदी में। 1650 में हुआ था। 1650 में? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 1650 में वैकुंठ से तुकाराम महाराज को लेने विमान आया और वो उसमें बैठकर वो वैकुंठ चले गए। कौन था भाई इस विमान का पायलट? और फिर राइट ब्रदर्स कब आए? मोबाइल है आपके पास? जरा सर्च करो तो। देखो जरा राइट ब्रदर्स ने क्या किया था और कब आए थे।
राइट ब्रदर्स डिस्कवर प्लेन इन 1903। क्या क्या क्या? 1903। इसका मतलब राइट ब्रदर्स ने प्लेन की खोज 1903 में की। और आप लोग कह रहे हैं कि तुकाराम महाराज को लेने वैकुंठ से विमान 17वीं शताब्दी में 1650 में आया। ये क्या लॉजिक है भाई? वो नहीं पता, लेकिन उन्हें लेने के लिए पुष्पक विमान आया था। आया था, बिल्कुल आया था। अच्छा, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं जैसा आप कह रहे हैं कि 1650 में तुकाराम महाराज को लेने वैकुंठ से विमान आया था। तो फिर मोक्ष पदे तुच्छ केली या कारणे आम्हा जन्म घेने युगायुगी, ये किसका अभंग है? ये भी तुकोबा का ही अभंग है। क्या कह रहे हैं तुकोबा इसमें? मैं बताता हूं। मोक्ष पदे तुच्छ केली या कारणे आम्हा जन्म घेने युगायुगी। इसमें तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि मोक्ष में जाकर किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और अपने एक दूसरे अभंग में तुकाराम महाराज कहते हैं, सांडोनी सुखाचा वाटा मुक्ती मागे तो करंटा कारे न घ्यावे जन्म काय वैकुंठा जाऊ न। तो इस अभंग में तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि वैकुंठ मांगने वाला जो है वो करंटा है, मतलब जन्म लेके जो हमें करना है वो यही करना है। क्या कहना क्या चाहते हो आप? यही कि तुकाराम महाराज वैकुंठ नहीं गए थे। वैकुंठ नहीं गए थे तो कहाँ गए थे? कहाँ गए थे, इनफैक्ट उनके साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था उनके साथ? क्या हुआ था, चलो क्या हुआ था ये थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मुझे ये बताओ, तुकाराम महाराज की गाथा पानी में किसने डुबाई थी? वो हमें नहीं पता, लेकिन तुकोबा की गाथा इंद्रायणी नदी ने ऊपर लाई थी, इतना पता है। यार आप फिर चमत्कार की बात कर रहे हो। चमत्कार होते इसलिए है कि हम सच को नज़रअंदाज करें। एक बार चमत्कार की पट्टी हमारी आंखों पे बन गई तो हम सच को देख ही नहीं सकते, और अंधविश्वास हम पर इस तरह से हावी हो जाता है कि हम सच की तरफ देखना भी नहीं चाहते। इसीलिए तो चमत्कार को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, और इसीलिए सच्चाई को हाइड करने के लिए चमत्कार को ही हाईलाइट किया जाता है। थोड़ा डिटेल में बताओगे? हाँ बताता हूँ। तुकाराम महाराज कोई साधारण संत नहीं थे, वो सारे बहुजन समाज को मुक्त करना चाहते थे। उनका आंदोलन भक्ति आंदोलन नहीं बल्कि मुक्ति आंदोलन था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो सूत्र बुद्धा ने दिया उसी सूत्र में उन्होंने अपने अभंग लिखे, और तुकाराम महाराज का पूरा कार्य जो है वो लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने का था। हजारों सालों से जो जाति व्यवस्था बनी है उसमें पीसने वाले लोगों को वो बाहर निकालना चाहते थे, और लोगों के अज्ञान का फायदा उठाकर उनका शोषण करने वालों के विरोध में वो हमेशा लिखते गए। इसीलिए तो वो लिख सके, वेदांचा तो अर्थ आमासी ठावा इतरांनी वावा भारमाथा। इतना ही नहीं लिखा, बल्कि वो बोले, आम्हा घरी धन शब्दांची तत्ने शब्दांची शस्त्रे यत्ने करू शब्दचे अमुच्या जीवाचे जीवन शब्दे वाटू धन जनलोका। ऐसा कहकर उन्होंने लोगों में शब्दों का धन बांटा और लोगों को तर्क करने के लिए मजबूर किया। और इसीलिए तो तुकाराम महाराज केवल संत नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक? हाँ, हम उन्हें वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, क्योंकि नवशे साय से कन्या पुत्र होती तो का करने लगे पति। ऐसा 1650 17वीं शताब्दी में कहने वाले संत तुकाराम महाराज किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। और उनका दूसरा अभंग देखो, अनु रेणु थोकड़ा तुका आकाश एवड़ा, मतलब 17वीं शताब्दी में अपने अभंगों में अनूर और रेणु जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले तुकाराम महाराज क्या किसी वैज्ञानिक से कम थे? वैज्ञानिक? हाँ। थोड़ा डिटेल में बताओगे? हाँ बिल्कुल। तुकाराम महाराज जो कुछ हमें बता रहे हैं, या तुकाराम महाराज के बारे में जो हमें बताया जा रहा है, उस पर हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे तो है लेकिन जागरूक नहीं है। भाई मेरे, पढ़ा लिखा होना और जागरूक होना इसमें बहुत फर्क है। हमें जो बताया जाता है वही हम मानते हैं, लेकिन कभी सवाल नहीं पूछते, कभी सवाल पैदा नहीं करते। इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि तुकाराम महाराज को 17वीं शताब्दी में लेने वैकुंठ से विमान आया था और वो उसमें बैठकर वैकुंठ चले गए। लेकिन अभी अभी हमने क्या देखा, विमान की खोज तो 1903 में हुई, मतलब तर्क के आधार पर यह बात नहीं बैठती है। दूसरी बात, तुकाराम महाराज अपने अभंगों में वैकुंठ के विरोध में लिखते हैं और हम ये मानते हैं कि तुकाराम महाराज वैकुंठ गए थे, ये तो नहीं हो सकता। तीसरी बात, तुकाराम महाराज के कीर्तन सुनने के लिए गांव-गांव से लोग हजारों की तादाद आते थे, और यहाँ हम देख रहे हैं कि तुकाराम महाराज वैकुंठ जा रहे हैं और वहाँ कोई नहीं है। फिर तो वहाँ लाखों की तादाद में लोग होने चाहिए।
तो फिर क्या हुआ था तुकाराम महाराज के साथ? तुकाराम महाराज का खून हुआ था। खून हुआ? हाँ, खून हुआ। जैसे आपको तुकाराम महाराज की गाथा इंद्रायणी से ऊपर किसने लाई ये पता है, लेकिन वो किसने डुबाई ये नहीं पता है। उसी तरह से हमें ये पता है तुकाराम महाराज विमान में बैठकर वैकुंठ में गए, लेकिन उनका खून किसने किया ये हमें नहीं पता है। तुकाराम महाराज तुकाराम बीज के दिन जो हम मनाते हैं, गांव में लोग होली में बिजी थे, हर कोई नशे में धुन था। इसी मौके का फायदा उठाकर सालों मालो रामेश्वर और मंबाजी भट्ट ने अपने लोगों के साथ हो सकता है तुकाराम महाराज को गांव से उठाकर यहाँ इंद्रायणी नदी के पास लाया और जैसी उनकी गाथा डुबाई थी उसी तरह से उन्हें डुबाकर मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है पूरा गांव होली में इसका फायदा उठाकर तुकाराम महाराज जो भामनाथ के पहाड़ पर अपने अभंग लिख रहे थे वहीं जाकर उन्हें धकेल दिया होगा और उनकी बॉडी को गायब किया होगा। तो इस तरह से हमें इस सच्चाई को जानना होगा। अब आप कह रहे हैं कि फिर वो फिल्म, वो चित्र और ये अभी आपने जो गाया अभंग, भाई मेरे ये जो अभंग है, ये जो फिल्म है और ऐसे चित्र बनाए ही इसलिए जाते हैं कि हमें सच्चाई का पता ना चले। ये सब उनके खूनियों को छुपाने का षड्यंत्र है, लेकिन दोष उनका नहीं है, हमारा है, क्योंकि हम लोग आज भी कथा, कादंबरी, चित्र, नाटक, फिल्मों को ही हिस्टोरिकल एविडेंस मानते हैं, चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। तुकाराम महाराज के नाम पर ऐसे कई सारे अभंग हैं जो ओरिजिनली उनके नहीं हैं, फिर भी उनके नाम से गाए और लिखे जाते हैं। अब यही देखो, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने भी तुकाराम बीज के दिन अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे तुकाराम महाराज का वैकुंठ गमन वाला चित्र डाला था। अब ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही ऐसे अंधविश्वास वाली बातें फैलाएंगे तो तुम्हारे और मेरी क्या बात है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि उस वक्त सिर्फ तुकाराम महाराज एक अकेले संत नहीं थे, और भी कई सारे संत थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुकाराम महाराज को लेने ही वैकुंठ से पुष्पक विमान क्यों आया, ये बात हम कब पूछेंगे। ये वैकुंठ की ऐसी कौन सी एयरप्लेन सर्विस थी जो सिर्फ तुकाराम महाराज के लिए ही थी? उनके समय में और भी एक संत थे, उन्हें लेने तो ये पुष्पक विमान नहीं आया। जिस दिन हम मूल निवासी भाई बहन दिल से नहीं दिमाग से सोचेंगे, चमत्कार को नमस्कार करने में नहीं बल्कि सच्चाई को ढूंढने में लगेंगे, उस दिन हमारे महापुरुषों के साथ न्याय होगा। नहीं तो इतिहास को भूलने के हमारे गुनाह को भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा। अब आपने जो तुकाराम महाराज के अभंग पढ़े हैं वो कहाँ से पढ़े हैं, क्या वो उनके ही अभंग है, ये सब हमें देखना होगा। और उनके सिर्फ झूठे ही नहीं बल्कि सच्चे अभंग भी जानने पड़ेंगे। आपको कोई ऐसा कोई सच्चा अभंग आता है जो तुकाराम महाराज का उनका है? नकादंत कथा इथे सांगू कोणी, नकादंत कथा इथे सांगू कोणी, कोरडे ते माने बोल कोण, बोल कोण, कोरडे ते माने बोल कोण, बोल कोण। अनुभव इथे व्हावा शिष्टाचार, अनुभव इथे व्हावा शिष्टाचार, न चालती चार आम्हा पुढे। निवडी वेगळे क्षीर आणि पाणी, निवडी वेगळे क्षीर आणि पाणी, राजहंस दोन्ही वेगळाली। तुका म्हणे येथे पाहिजे जातीचे,
तुका म्हणे येथे पाहिजे जातीचे येऱ्या गबाळ्याचे काय काम येऱ्या गबाळ्याचे काय काम येऱ्या गबाळ्याचे काय काम